हमारा अरबी ग्रामर में टॉपिक है बाब तफ़ाउल। एक दफ़ा पहले हम थोड़ा सा फिर गो थ्रू कर लेंगे अबवाब पे। बाब की पहचान की अलामत देखते हैं। अरबी ज़बान में अफ़ाल की मुख्तलिफ़ अबवाब हैं जिनकी पहचान के लिए कुछ ख़ास अलामात हैं। ये अलामात माज़ी, मुज़ारे और मस्तर की शक्लों में हमें दिखाई देती हैं। अब हम देखते हैं अबवाब की बुनियादी अलामात। बाब फ़ाल में क्या होता है? माजी में इब्तिदा में हमज़ा आता है। मसलन अख़बरा युख़बिरु इख़बार। इसी तरह से अहसना युहसिनु इहसान। आपने देखा कि शुरू में बाब फ़ाल के हमज़ा का इजाफा माजी में हो जाता है। बाब तफ़ील में क्या होता है? आइन कलमे पे शद आती है। मीन के आइन कलमा 2 बार होता है। मसलन अल्लमा युअल्लिमु तालीम, दर्रजा युदर्रिजु तदरीज। और शुरू में ता का इजाफा, और आप देखें बाब तफ़ील में जो है शुरू में ता मस्तर में आया हुआ है, लेकिन ऐन कलमे पे यहाँ पे शद होती है। सिर्फ एक ही लफ्ज़ का इजाफा होता है माजी में। बाब मुफ़ाला। अब इनमें आप देखें सब में तकरीबन तीनों अबवाब में एक हरूफ के इजाफे से ये बनते हैं। जैसे आप देखें बाब मुफ़ाला में भी अगर माजी में अगर हम जाएं, शुरू में आप देखें ये इनके मस्तर होते हैं, जो इनके नाम है वही इनके मस्तर हैं। आपने जैसे बाब तफ़ील में मैंने कहा शुरू में ता लगा होता है, इफ़आल तफ़ील मुफ़ाला। आपने इस तरह से इसकी अगर इसकी आप तरतीब याद रखेंगे तो आपको जो है ये जहन में रहेगा कि इनके अंदर एक हर्फ के इजाफा होता है। अब यहाँ पे फे कलमे के बाद अलीफ का इजाफा होता है। अगर आप माजी में जाएं तो देखें, आपने इनके मस्तर को नहीं देखना, उसमें नाम होते हैं, उसमें अलग अलग हरूफ की जो है वो तादाद है कि किसी में 6 किसी में 5। आपने उसको नहीं देखना, बल्कि जब मैं ये कहूँ इसमें एक हरूफ की ज़्यादती से तो आपने माजी की गर्दान देखनी होगी। जैसे जाहदा युजाहिदु मुजाहिदा मुजाहदा। अब यहाँ पे आप देखिए फे कलमे के बाद अलीफ का इजाफा है। बाब फ़ाल में शुरू में हमज़ा के इजाफा, बाब तफ़ील में ऐन कलमे पे एक और ऐन का इजाफा, और बाब मुफ़ाला में फे कलमे के बाद अलीफ का इजाफा। ये जो अबवाब थे वो एक हरफ की ज़्यादती से थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं 2 हरूफ की ज़्यादती से जो अबवाब हैं। बाब तफ़ाउल, आप देखें ता और फा कलमा के बाद अलीफ, जैसे तनाज़रा या तनाज़रु तनाज़ुर। अच्छा, बाब अगर इफ्तियाल देखेंगे आप तो फे कलमे के बाद ता, मसलन इफ्तगला इक्तरबा यक्तरिबु इक्तराब। आप देखिए शुरू में हमजा का इजाफा और फे कलमे के बाद ता का, इसमें भी 2 हरूफ की ज़्यादती है। बाब इनफियाल, फे कलमे से पहले अलीफ और सॉरी इनफियाल। अब यहाँ पे आप देखें इन कसरा यन कसीरु इनकिसार। फे कलमे से पहले नून का इजाफा होता है और साथ में शुरू में हमजा का इजाफा होता है। इसके बाद तफ़ाउल बाब, आज जो हमारा टॉपिक भी है, बाब तफ़ाउल में इब्तिदा में ता का इजाफा और ऐन कलमे पे शद, यानी 2 हरूफ की ज़्यादती से ये तीनों बाब। बाब तफ़ाउल, बाब तफ़ाउल, बाब इफ्तियाल, बाब इनफियाल। ताल्लमा या ताल्लमु ताल्लम। और बाब इस्तिफ़ाल, फा से पहले ता अलीफ सीन ता 3 हरूफ से। बाब इस्तिफ़ाल वो बाब है जिसमें 3 हरूफ की हमारे पास ज़्यादती आती है, असल जो हरूफ असलिया के अलावा। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है हम उसकी तरफ चलते हैं। बाब तफ़ाउल, तारफ़ और बुनियादी औज़ान देखते हैं। बाब तफ़ाउल सलासी मज़ीद फ़ीही का अहम बाब है। इसकी पहचान ये है कि माजी में इब्तिदा में ता आती है और ऐन कलमे पे शाद यानी तशदीद होती है। माजी देखते तफ़ाअला या तफ़ाअलु तफ़ाउल। अब हम इसकी मज़ीद थोड़ा सा देखते हैं। बाब तफ़ाउल की खुसूसियात क्या है? इसमें तसन्नो और तकल्लुफ़ के मीनिंग पाए जाते हैं, यानी काम को बतकल्लफ करना। मसलन मराजा से तमर्रजा, बीमार बन गया।
तस्नी का मौजू मीनिंग यानी खसूसियत पाई जाती है। शजाअ से तशज्जा, बहादुर बनने की कोशिश करना। तजन्नब के मीनिंग होते हैं बचने के, इज्तनाब करने के, जैसे तहव्वबा गुनाह से परहेज करना, तअस्समा गुनाह से बचना। और अगर हमजा सामीम हो तो गुनाह को कहते हैं, लेकिन जब ये लफ्ज़ बाप तफाउल में जाता है तअस्समा तो गुनाह से बचना, ऑपोजिट मीनिंग दे रहा है। फिर तदरीज के मीनिंग भी पाए जाते हैं, किसी काम को आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज करना। मसलन तजर्रा, घूंट घूंट करके पीना, जैसे एक होता है पानी फौरन पी लिया, एक घूंट घूंट करके पी रहे। तनज़्ज़ला यानी बतदरीज उतारना, थोड़ा थोड़ा करके उतरना। बाप तफाउल की मजीद खुसूसियात हम देखते हैं, एक इसमें है मतावत, यानी बाप तफाउल का फेल बाप तफील की मतावत करता है। जैसे आप देखें अक्सर ये लाजम आता है, फेल लाजम के मानी देता है, और इब्तदा इसकी एक खुसूसियत है, बिल्कुल नए मानी देता है, और शिद्दत और मुबालगा इसमें पाए जाते हैं। जैसे अब मुतावत का मीनिंग, जैसे हमने देखा था बाप तफील में जो मीनिंग पाए जाते हैं सेम उसी को फॉलो करता है। मुतावत मतलब अतात करना, पैरवी करना, उसी के मीनिंग। जैसे उसमें हमने देखा था कत्ता युकत्तिउ, तकती तो मतलब टुकड़े टुकड़े करके जैसे आहिस्ता आहिस्ता काटना। तो यहाँ पे भी आप देखें कत्तातुहु फतकत्ता, मैंने काटा और वो काट गया। अल्लमतुहु फतअल्लमा, मैंने सिखाया और वो सीख गया। अद्दबतुहु फतअद्दबा, मैंने अदब सिखाया और वो मुअद्दब बन गया। हज़्ज़बतुहु फतहज़्ज़बा, मैंने तहजीब सिखाई और वो मुहज़्ज़ब बन गया। अब इसके अलावा बाप तफाउल की मिसालें हम कुछ वर्ड देखते हैं, जैसे तबद्दला जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, यानी तगय्यरा तब्दील हो जाना। दोनों आप देखें एक ही बाब में और मीनिंग एक ही है तकरीबन। तबद्दला तगय्यरा तब्दील होना। तनक्कला तसर्रफा मुंतकिल हो जाना। तकद्दमा तअख्खरा, तकद्दमा आगे बढ़ना और ताखरा पीछे ताकी। ताल्लमा तदब्बरा, ताल्लमा सीखना, कोई चीज़ इल्म हासिल करना, और तदब्बरा होता है गौर व फिक्र करना, तदब्बर करना। तबद्दला तब्दील होना, तगय्यर कहते हैं उसके अंदर तब्दीली, मतलब तकरीबन अगर आप कहें तो एक ही जैसे मीनिंग है। तनक्कला कहते हैं नकल मकानी करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, और तसर्रफा कहते हैं फिर जाना, तकरीबन वही मीनिंग दे रहे हैं ये। फ़िल माजी और इसकी फ़ेल मुज़ारे की तरह तसरीफ देख लेते हैं। पहले फ़ेल माजी मारूफ देखते हैं। तदब्बरा वाहिद मुज़क्कर गायब, तदब्बरा तस्निया मुज़क्कर गायब, तदब्बरू जमा मुज़क्कर गायब। तदब्बरत जस्ट आपने आखिर में ता साकिन का इजाफा करना होता है मुअन्नस के लिए। वाहिद मुअन्नस गायब। तदब्बरता तदब्बरती, असल में दोनों साथ लिखती हैं, चले मैं एक साथ ही कर देती हूँ। मुखातब जो है क्या फ़र्क है, मुज़क्कर के ऊपर ज़बर आएगी, मुअन्नस के नीचे ज़ेर आएगी। तदब्बरता तुम एक मर्द ने तदब्बर किया, और तदब्बरती तुम एक औरत ने तदब्बर किया। मुतकल्लम के लिए तदब्बर तो मैंने तदब्बर किया, तदब्बरना हम सब ने तदब्बर किया मुतकल्लम के लिए। अब आप देखें फ़ेल मुज़ारे मारूफ, मसलन यतदब्बरु, वो एक मर्द तदब्बर करता है या करेगा। यतदब्बरानी, वो दो मर्द तदब्बर करते हैं। यतदब्बरूना, वो सब मर्द तदब्बर करते हैं। वाहिद मुअन्नस गायब। ततदब्बरु मुज़ारे में क्या होता है, ताशरू में और माजी में आपने देखा मुअन्नस के आखिर में साकना लगती है, वो एक औरत तदब्बर करती है। ततदब्बरू ततदब्बरीना, ये मुखातिब के लिए है। वाहिद मुज़क्कर मुखातिब क्या होगा, ततदब्बरू, और मुअन्नस के लिए ततदब्बरीन। अतदब्बरू, जब भी मैं के लिए मुतकल्लम वाहिद का सीगा हो तो मुज़ारे में हमजा लगता है, और जमा के लिए नून का लगता है। अतदब्बरू, मैं एक तदब्बर करता हूँ, और नतदब्बरू, हम सब तदब्बर करते हैं।
اب ہم دیکھتے ہیں اس کا فعل امر اور فعل نہیں کیسے بنایا جاتا ہے. وہی بہت آسان. فعل امر کے لیے فعل مضارع میں مخاطب کی علامت ہٹا دیں گے، یعنی تا کو ہٹا دیں گے آپ اور حذف کر دیں گے، اور آخری حرف کو جسٹ ساکن کر دینا ہے. جیسے دبر، تدبر ہے، آپ نے دیکھیں تدبرو، تدبرا، تدبرو. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے تدبر، آپ دیکھیں تدبر ہو جائے گا اور آخری حرف کو ساکن کر دینا ہے، اور علامت مضارع تدبر تھا وہ آپ نے ہٹا دیا. تو آپ کے پاس فعل امر کیا ہے، تدبر. تم ایک آدمی جو ہے وہ تدبر کرو، تدبرا تم دونوں آدمی تدبر کرو، تدبرو تم سب مرد جو ہے وہ یا مذکر تدبر کرو. آپ نے کیا کرنا ہے، آخری حرف کو ساکن کر دینا ہے اور شروع سے علامت مضارع ہٹانی ہے، اور فعل نہیں میں لا کا اضافہ کرنا ہے اور آخری حرف کو جو ہے وہ آپ نے ساکن کرنا ہے. وہی مخاطب والے صیغے جو 6 ہوتے ہیں، آپ نے جو اگر مضارع کی گردان آپ کو آتی ہے، اوپر والے جو صیغے نہیں 6 بلکہ نیچے والے جو مخاطب کے صیغے ہوتے ہیں، آپ نے اسی کو بس آپ نے پکڑ کے اس سے فعل امر اور فعل نہیں بنانا ہے. فعل نہیں میں جسٹ آخر میں ساکن کرے اور شروع میں آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کرنی، لا لگانا ہے. لا تتدبر، نہ تم ایک آدمی تدبر کرو. لا تتدبرا، نہ تم 2 آدمی تدبر کرو. لا تتدبرو، نہ تم سب آدمی تدبر کرو. اب مصدر اور فعل میں فرق کیا ہے؟ مصدر کا وزن تفاعل پہ ہے، جبکہ امر کا وزن تفاعل پہ ہے، یعنی تفاعل پہ ہے. یتفاعل تدبر. اور مصدر اسم ہوتا ہے، اس لیے اس پہ ال اور تنوین آ سکتی ہے، لیکن فعل امر، فعل پہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ رول کہ کبھی بھی فعل کے ساتھ ال نہیں لگتا، ال ہمیشہ اسم کے ساتھ لگتا ہے. تو اس چیز کا فرق. اسم فاعل، اسم مفعول وہی پیٹرن ہے، شروع سے علامت مضارع ہٹا کر میم پیش لگا دینا ہے. اور کیا کرنا ہے، آپ نے جسٹ جو ہے آخر کے، جیسے اگر فرض کرے حاضر کے صیغے کے جو علامت مضارع ہٹا کے میم لگائی، اور اسم فاعل میں آخری کلمے سے پہلے جو عین کلمہ ہوگا اس پہ آپ نے اسم فاعل میں زیر اور اسم مفعول میں زبر لگانی. جیسے فار ایگزامپل آپ کے سامنے ہے یتدبر. اب آپ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے، میم لگائی یا کو ہٹا کے، اور آخری کلمے پہ اگر جو ہے وہ زیر ہوگی تو پھر کیا بن جائے گا، وہ متدبر اور متدبر. اچھا، اس میں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، فعل مضارع معلوم سے آپ نے اسم فاعل، آپ دیکھیں متفاعل عین کلمے سے آپ نے جو ہے وہ اس کو مکسور کر کے بنانی ہے. اور اس کی ایک دفعہ تصریف دیکھتے ہیں. تدبرا ماضی ہو گیا، یتدبرو مضارع، تدبر یہ ہو گیا اس کا مصدر، تفاعل ہے. فہوا متدبر، اور یہ ہو گیا اس کا اسم فاعل. و تدبرا یہ ہو گیا ماضی مجہول. یتدبرو یہ ہو گیا اس کا مضارع مجہول. اور تدبر وہوا متدبر، اب یہ ہو گیا اس کا اسم مفعول. جسٹ وہی آپ نے اسم فاعل میں زیر لگانی ہوتی، اسم مفعول میں زبر لگانی. والامر منہ تدبر والنہی عنہ لا تتدبر.